जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतिया नमो वज्रायाण नमो दुर्वे सवसा मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पार्थ सूत्र जिसका अपना 5वां चैप्टर चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है। उस 5वें अध्याय के जो अभी जितने सूत्र अपने हो गए हैं, एक बार उसका मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थों का वर्णन है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। और 10 अध्यायों को डिवाइड करके हमने देखा था कि किस अध्याय में किस तत्वार्थ की मुख्यता से निरूपण है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण है। ये हमने कैटेगराइजेशन के वक्त भी समझा था, और ये भी अच्छे से समझा था कि 5वें अध्याय में जो शब्द है वो ही शुरू हो रहा है अजीव काया। ठीक है, उससे शुरू हो रहा है। बाकी लोगों को मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, आप लोगों को 5 नंबर नहीं मिल पाएंगे इंदिरा जी को छोड़ करके। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको रिमाइंड कराता, क्योंकि एंड में जब नहीं मिले तब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी मैं आपको रिमाइंड करा सकता हूँ कि आप आपके 5 अंक आपके पास सुरक्षित है। तो अजीब का वर्णन है, तो अजीब का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। उन तत्वों की चर्चा है जो अजीब भी हैं और कायवान भी हैं। कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये क्या है? तो मन ऑल ऑफ अ सडन ये क्या चीज आ गई? तो आचार्य बताते हैं द्रव्याणी, ये सब द्रव्य हैं, और जीवाष्ट, जीव भी द्रव्य है। इन चारों को इंक्लूड करता हुआ एक 5वां जीव द्रव्य भी है। कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। सभी अरूपी हैं? नहीं नहीं, रुको। रूपिणा पुद्गला, पुद्गल जो है वो रूपी है। तो ये कितने हैं? तो आचार्य यहाँ बताते हैं आकाशादेक द्रव्याणी। आकाश तक एक द्रव्य है, माने धर्म अधर्म और आकाश ये एक एक है। ठीक है। और कैसे हैं ये? निष्क्रियाणी, ये निष्क्रिय हैं, माने ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, इसलिए इनको निष्क्रियाणी कहा। फिर प्रदेशों की संख्या को बताते हुए आचार्य कहते हैं असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवाना। किसके कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और इससे अपन को शुरू करनी है अपनी चर्चा। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। चलिए, तो इस सूत्र में अब यहाँ पर कौन सा द्रव्य कितना प्रदेशी है, ये बात को समझाने वाले हैं। और आप देखेंगे कि जो आगे के सूत्र हैं, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये जो लाइन से सूत्र हैं, इन सूत्रों में द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा चलने वाली है। कितने द्रव्यों की चर्चा होगी? 5 की। क्योंकि काल का तो अभी उल्लेख भी नहीं हुआ है, तो इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कहेंगे। 5 द्रव्यों की चर्चा होगी कि वो कितने प्रदेशी हैं। ठीक है। तो प्रदेशी आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मुझे याद है। क्या होता है प्रदेश? बताइए। बोलिए। जितने प्रदेश है उतने काल द्रव्य होते हैं ऐसे कुछ। जो जो प्र, प्रदेश लगा किसे लेते कहते हैं। हैं? प्रदेश की डेफिनेशन। एक पुद्गल परमाणु जिनका वह क्षेत्र रोक सकते हैं।
उसे प्रदेश जो कभी डिवाइड नहीं होता है वह प्रदेश। देखिए, इन सभी परिभाषाओं में से कोमल जी की परिभाषा सही है। एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है, ये याद रखिए क्योंकि अब आगे वही शुरू होने वाला है अपना। एक, और यशा जी आपको तो याद रहना चाहिए था क्योंकि आपने पूछा था, तो मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था। एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है, कि कहाँ जगह घेरेगा? ये आकाश है ना, जो सबको अवगाहन लोक का जी। काम करता है। ठीक है, तो एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसे कहा जाता है एक प्रदेश। तो लोकाकाश है, अथवा आकाश है, आकाश का काम है जगह देना। अब कौन सा द्रव्य कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना प्रदेशी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे बहुत बेसिक सी बात कहें, कौन पतला है कौन मोटा है, उस हिसाब से कौन कितनी जगह घेरेगा बैक सीट पे, ही अपन जब गाड़ी में बैठते हैं भर भर के, तब ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तुम आगे बैठ जाओ, तुम पीछे बैठ जाओ, तुम उसकी गोदी में बैठ जाओ, तुम ऐसा कर लो, करते हैं कि नहीं करते हैं? थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, है ना? तो किस आधार पे कि कौन सा व्यक्ति कितनी जगह घेरने वाला है, उस आधार पर। ऐसे ही कितने ये जो हमने अभी 5 द्रव्य पढ़े हैं, उन 5 द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य कितनी जगह घेरता है, ये जैन दर्शन में कैसे नापा जाता है? तो जैन दर्शन में नापा जाता है उनके प्रदेशों की संख्या से। तो अब यहाँ ये चर्चा शुरू हो रही है कि वे द्रव्य जो हैं वो कितने प्रदेशी हैं। देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वे द्रव्य कितने हैं ये डिफरेंट क्वेश्चन है, वो कितना प्रदेशी है ये डिफरेंट क्वेश्चन है। द्रव्य कितने हैं, जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य When कितने हैं? MA class is going on, which floor? MA Genealogy. MA fourth floor. Fourth floor, sir. Fourth. अलका अच्युत जी, सर। अलका जी, आप किधर हैं? सर कौन से फ्लोर में आना है सर? सॉरी। ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे ही है, मीटिंग रूम में। आप ग्राउंड। किधर, कहाँ हैं आप? मैं थर्ड फ्लोर में आई। नहीं नहीं, आप नीचे आइए, ओके सॉरी। मीटिंग रूम 1 में, ग्राउंड फ्लोर पे। ओके। आज अलका जी ऑफलाइन क्लास के लिए आए हैं। चलिए, हाँ, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा, कौन सा द्रव्य कितना है, माने क्वांटिटी में कितना है, और वो कितनी जगह लेता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कितने हैं, जैसे धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश एक है। अब ये जगह कितनी घेर रहा है, भले ही एक है, तो एक प्रदेश जगह घेरेगा, ये कोई जरूरी थोड़ी ना है। ठीक है, तो एक है, ये इनकी संख्या है, वो जगह कितनी घेर रहे हैं ये डिफरेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम ये समझने वाले हैं कि हर द्रव्य कितनी कितनी जगह घेर रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं सूत्र बोलता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येया प्रदेशा धर्म अधर्म ऐक जीवानाम। असंख्यात प्रदेश लेते हैं, माने असंख्यात प्रदेश है। कौन कौन? धर्म, अधर्म और जी। एक जीव। जीव नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? कॉमन एक सेंस से बताओ, एक जीव क्यों बोला? क्योंकि धर्म और अधर्म तो एक ही है ना, लेकिन जीव भी एक ही है क्या? जीव कितने हैं, संख्या में कितने हैं? असंख्यात। जीव अनंत। कितने हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था। अनंत। हाँ, अनंत है। अनंत। तो अनंत जीव हैं, और उन अनंत जीवों में से हर जीव जो है, माने एक पर्टिकुलर जीव जो है, हम्म, तो एक जीव जो है वो कितनी जगह, आपको फैन लगे कर ले, तो एक जीव कितनी जगह घेरता है वो बात चल रही है। क्योंकि अनंत जीव हैं, वे अनंत जीवों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, एक जीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जीव, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये कितने प्रदेशी हैं? ये है असंख्यात प्रदेशी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जैन दर्शन में संख्या मान जो गिने जाती है, क्वांटिटीज वगैरह गिनी जाती है, वो 3 में गिनी जाती है: संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत। ठीक है,
संख्यात माने नंबरेबल, असंख्यात माने इननंबरेबल, और अनंत माने इनफाइनाइट। ठीक है। अब हमने 5 ज्ञान पढ़े थे, याद है आप लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में। उसमें से कौन सा ज्ञान कितना विषय बना सकता है ये हमें समझना जरूरी है, तभी हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि हमारा है मतिशुद्ध ज्ञान। मतिशुद्ध ज्ञान की कैपेसिटी है कि वो संख्यात को ही जान सकता है, माने वो नंबरेबल को ही जान सकता है, वो इननंबरेबल और इनफाइनाइट को नहीं जान सकता। ठीक है। अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान जो है वो संख्यात को भी जान सकता है और असंख्यात को भी जान सकता है। और केवल ज्ञान ही ऐसा ज्ञान है जो संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों को जानता है। तो ख्याल में आ रहा है। तो ये जो सारी हम विश्व व्यवस्था पढ़ रहे हैं, कौन सा द्रव्य कितने प्रदेशी है, वो उमा स्वाति आचार्य ने अपने अकेले में बैठ करके कुछ भी नहीं लिख दिया है, क्योंकि उसका आधार वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी की वाणी में ऐसा आया है कि ये इतने इतने द्रव्य हैं, ये इतने इतने प्रदेशी हैं और इस प्रकार से हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से असंख्यात प्रदेश हैं, किस किस के, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के। देखिए, तो जीव, धर्म, अधर्म, और यहाँ एक और चीज जोड़ दी गई है, लोकाकाश। आकाश नहीं, लोकाकाश। तो आकाश के, देखो आकाश यद्यपि एक अखंड द्रव्य है, उसका भेद नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। किसके आधार पर हैं? आपने देखा होगा ना, ये जो जैन सिंबल बनाते हैं अपन, ये जो 3 लोक का, जो कॉस्मोलॉजी में आपने देखा होगा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोकाकाश। ठीक है। इसे लोकाकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 द्रव्य हैं। लोकाकाश की डेफिनेशन ही क्या है? जहां जीवादिक 6 द्रव्य पाए जाते हो उसे बोलते हैं लोकाकाश। और लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश है, जिसे हम क्या कहते हैं? अलोकाकाश। उसे अलोकाकाश क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां जीवादिक द्रव्य है ही नहीं। ख्याल में आ रहा है? तो जहां जीवादिक द्रव्यों की उपस्थिति हो, जहां जीवादिक द्रव्य हो, 6 द्रव्य हो, वो कहलाता है लोकाकाश। और जहां ये जीवादिक द्रव्य नहीं हो, सिर्फ आकाश ही आकाश है, वो क्या कहलाता है? इसके बाहर अनंत अनंत अनंत, वो क्या है? अलोकाकाश। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आकाश के कितने प्रदेश हैं, तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि सूत्र में किसके बारे में बोला गया है? धर्म का, अधर्म का और जीव का बोला है। आकाश के बारे में कुछ बोला है क्या आचार्य ने? नहीं बोला। तो अब आकाश के कितने प्रदेश हैं उसे समझिए। अब आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, समझ में आया? लोकाकाश के अलग प्रदेश हैं, अलोकाकाश के अलग प्रदेश हैं। लोकाकाश भी असंख्यात है, सिमिलर टू जीव, धर्म और अधर्म। समझ में आ रहा है? लेकिन अलोकाकाश असंख्यात नहीं है, वो अनंत है। तो अगर हम कंबाइंडली बोले तो अनंत एक ज्यादा बड़ी संख्या होती है। तो आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत प्रदेश ही है कंबाइंडली, क्योंकि आकाश एक ही है। लेकिन अगर हम ब्रेक करके या इसको, है ना, कैटेगराइज करके देखें कि लोकाकाश और अलोकाकाश में क्या अंतर है, तो लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। ये समझ में आया आप लोगों को? सभी को ख्याल में आया? ठीक है, पर कंबाइंडली आकाश, आकाश। हाँ बोलिए। तो आकाश असंख्यात होगा या अनंत होगा? क्या? अगर सिर्फ एक, जैसे आप बोले कि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, तो हम्म। आकाश की ये टाइप है ना। क्या लास्ट में क्या बोला? आकाश के क्या? ये आकाश की 2 टाइप है, लोकाकाश हाँ और हाँ। अलोकाकाश। हम्म। तो आकाश में कितना प्रदेशी हुआ? कुछ अनंत, मतलब वही। असंख्यात प्रदेशी बोलेंगे क्या? अनंत 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 बड़ी संख्या होती है, असंख्यात से भी बड़ी होती है अनंत। तो लोकाकाश जितना है उसका हम्म। अनंत अलोकाकाश में है। आप अपना सोचो, माने जहां स्वर्ग है, मध्यलोक है और नीचे अधोलोक है, ये सब कुछ बेसिक तो आप सबको पता ही है। जितना ये है ना, उससे अनंत 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 गुना ज्यादा तो इसके बाहर है, जिसे बोला जाता है अलोकाकाश, जहाँ जीवादिक द्रव्य नहीं जाते। यहाँ होते ही नहीं है, जाते तो क्या कहें, होते ही नहीं है, सिर्फ आकाश ही होता है। तो अनंत माने जितने हैं उससे ज्यादा। आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको एक क्या बोलूं,
जैसे मान लीजिए आपको जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, सिर्फ ये इमेजिनरी एग्जांपल समझिए, जैसे स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये समझ लीजिए अलोकाकाश है। अगर इस अलोकाकाश में हम लोग जहाँ जिस लोकाकाश में रहते हैं, अगर उसको देखना हो, तो आपको ये जो छोटा सा पॉइंट दिखाई दिया ना इधर, जो मैंने किया है राइट हैंड साइड में, रेड कलर का, ये इतना छोटा सा दिखेगा जहां ये 3 लोग आ जाते हैं। तो जितना ये 3 लोग असंख्यात प्रदेशों में है, उससे अनंत गुना तो इसके बाहर की चीज है, जिसे हम आकाश कहते हैं, अलोकाकाश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं। तो कितने कौन कौन से द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हुए? जीव द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और लोकाकाश। असंख्यात प्रदेशी को बताते हुए हमेशा एक बात कही जाती है, लोक प्रमाण असंख्यात। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखिए, इसको मैं समझाना चाहता हूँ। लोक प्रमाण असंख्यात बहुत सिंपल है। असंख्यात भी कई प्रकार का होता है, आप इतना समझ लीजिए। बहुत सरल भाषा में कहूं तो असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है। अभी हम उसमें नहीं उलझेंगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल है। अब इतना समझ लीजिए, असंख्यात जो है वो कौन सा वाला असंख्यात, ये तो समझ में आ गया ना, बहुत प्रकार के असंख्यात होते हैं, बहुत प्रकार, अनंत भी बहुत प्रकार के होते हैं। आप लोग ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आपको याद हो, मैंने एक बार बताया था, अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद हैं। यूजुअली जब भी हमें अंतर मुहूर्त बोला जाता है तो हमें 48 मिनट याद आता है। 48 मिनट तो अंतर मुहूर्त होता ही नहीं है, 48 मिनट तो मुहूर्त होता है। ठीक है, 48 मिनट में 2 समय कम अंतर मुहूर्त होता है। और जघन्य अंतर, ये है उत्कृष्ट माने मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। जघन्य अंतर मुहूर्त से मैक्सिमम अंतर मुहूर्त में भी असंख्यात भेद होते हैं। तो आप ये समझिए, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को अपना एलैबोरेट कीजिए, है ना, बढ़ाइए। असंख्यात भी कई प्रकार के होते हैं, अनंत भी कई प्रकार के होते हैं। सब जगह एक ही नहीं चेप दो, एक ही नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। हमें समझना पड़ेगा, लेकिन अब अभी हम नहीं समझेंगे, ये हमारा आउट ऑफ द टॉपिक है। अब इतना समझ लीजिए, अभी जो हम असंख्यात पढ़ रहे हैं उसको बोला जाता है लोक प्रमाण असंख्यात। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत बार यूज किया जाएगा और ये समझने लायक है। लोक, लोक किसे बोलते हैं, अभी मैंने समझाया था आपको कैसा होता है वो लोक। एक आदमी ने अपने कमर पे हाथ रखा हुआ हो, पुरुषाकार रूप से, है ना, इस रूप से होता है। तो अब ये जो लोक है, इस लोक में कितने प्रदेश हैं? इस लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, जब हमें ये कहना हो कि जीव कितने प्रदेशी है, धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है, तो हम यहाँ ये कहते हैं कि जितने लोक में प्रदेश हैं उतने ही इनके प्रदेश हैं। तो कौन सा वाला संख्यात है? लोक प्रमाण, प्रमाण माने बराबर, इक्वल टू। जितने लोक में प्रदेश हैं उतने ही जीव, धर्म और अधर्म में प्रदेश हैं। और यहाँ कितने जीव की बात चल रही है? एक जीव की। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? होना चाहिए। सर क्या नेक्स्ट कंफ्यूजन? समझ नहीं आया, चला गया सब। ये मेटाफिजिक्स है, ये हम जैन फिलोसफी की मेटाफिजिक्स समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी आप लोग ज्यादा घबराइए नहीं। एक जैन मेटाफिजिक्स का अलग से पेपर है आप लोगों का, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में हम इन सब चीजों को फ्यूचर में समझने वाले हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, एक कंफ्यूजन मैंने आपके दिमाग में पैदा करी है, वो होनी चाहिए। अलका जी को तो पकड़ में आ गया, उनको तो हो गई कंफ्यूजन। बाकी आप सबको कंफ्यूजन हुई कि नहीं हुई? क्योंकि कंफ्यूजन होगी तभी तुम्हें सॉल्यूशन दूंगा। हुई कि नहीं हुई? पता है यहाँ क्या कहने चाह रहे हैं? इस सूत्र में ये कहा गया, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। हमने पूछा कौन सा असंख्यात, तो हमें यह जवाब मिला लोक प्रमाण असंख्यात। अब बहुत कंफ्यूजन हो गई हमें। आप कह रहे हो जब एक ही जीव के कितने प्रदेश हो गए? लोक के बराबर। और इस लोक में कितने जीव हैं? अनंत, कितने जीव हैं? अनंत। संख्या अनंत है। आप लोग बार बार कर, आपको किसने सिखा दिया असंख्य जीव है? कितनी बार हम पढ़, निगोदिया ही अनंत है भैया, यही ध्यान रख। आलू में अनंत जीव होते हैं, कितनी बार सुना, नहीं सुना क्या कभी? रात्रि भोजन करने से अनंत जीवों तो ये तो ध्यान रखना चाहिए ना, जब अनंत जीव एक आलू में ही है तो कितने जीव होंगे, सोचो। है?
तो पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं तो कितने जीव होंगे? ठीक है, अनंत जीव हैं। जब एक जीव ही आप कह रहे हो कि लोक प्रमाण असंख्यात है, तो ये अनंत जीव फिर रह कैसे रहे हैं? ये क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रही है ना? ये समझ में आया ये क्या हो रहा है? चलो अभी इसका सोल्यूशन मैं आगे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आया किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अब आगे बढ़ते यस सर। हैं। अब प्रश्न किया आकाश के कितने प्रदेश हैं। मैं आप लोगों से पूछूं, आकाश कितने हैं? पहले मुझे ये जवाब दीजिए। तो दो। लोकाकाश। अनफॉर्चुनेटली आपका उत्तर सही होने पर भी उमा स्वाति आचार्य के मत से सिमिलर नहीं है। उनके मत से वो क्या बोले, मैच नहीं करता। उनका मत अलग है, वो अलग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताओ? एक। एक ही है। हम्म, वो कह रहे हैं आकाश तक एक है। ये हम पहले वाले सूत्र में बोल के आए हैं ना। वो कह रहे हैं एक है, आप कह रहे हो दो हैं। हम डिसाइड कर लो भैया, तब हम आगे बढ़े। तो इसका देखो उत्तर समझो। आकाश एक ही है, आकाश दो नहीं है। दो जो भेद बनते हैं वो किस अपेक्षा से बनते हैं? जीवादिक द्रव्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति से। तो जहां जीवादिक द्रव्य की प्रेजेंस है उसे लोकाकाश कह दिया, जहां वो एब्सेंट है उसे अलोकाकाश कह दिया। दैट्स इट। आकाश एक ही है। आप ये समझिए कैनवास एक ही है। ठीक है, वो एक ही आकाश है। उस पूरे एक आकाश में जितने भागों में लोकाकाश मन छह द्रव्य हैं उसको हम लोकाकाश कह दे रहे हैं, और जहां ये छह द्रव्य नहीं है उसको हम अलोकाकाश कह दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एक ही है, दो नहीं है। ठीक है, तो जब हम उसको एक ही कहेंगे तो आंसर भी अब उसी अपेक्षा से मिलेगा, जो कि अगला सूत्र है। आकाशस्यानंता। बहुत सिंपल है। आकाशस्यानंता। अब आप इससे पहले वाला अगर सूत्र नहीं समझोगे तो इसका अर्थ क्या कर बैठोगे कि आकाश अनंत है। आकाश अनंत है, ये सही है कि नहीं है बताइए? बोलिए। यस थोड़ा सर। बहुत तो अभी आपने पढ़ लिया ना। आकाश हाँ। अनंत है, ये सही आकाश है कि नहीं है? सही है। नहीं, नहीं, आकाश एक है अनंत ना। नहीं है, सही है। आकाश एक है। इसीलिए मैं कह रहा दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। संख्या पूछी जाए आपसे कि वो कितने हैं तो इसका जवाब अलग है। वो कितनी जगह घेरते हैं, वो कितने प्रदेशी हैं, इसका जवाब अलग है। ख्याल में आ रहा है? जब आपसे पूछा जाए आकाश कितने हैं तो वो एक ही है। लेकिन यहाँ तो कुछ कहा ही नहीं है, यहाँ तो कह दिया आकाश अनंत है। आकाशस्य अनंत, आकाश के अनंत हैं। क्या अनंत है बताओ? प्रदेश। प्रदेशी। आकाशस्य अनंत। तो ये प्रदेश आपको अनंत। आपको कैसे पता? इसके ऊपर के सूत्र में प्रदेश के बारे में चर्चा प्रदेश हुई है। तो वो कनेक्टिविटी हम ब्रेक नहीं कर सकते। इससे पहले वाले सूत्र में प्रदेशों की चर्चा चल रही थी। असंख्येया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम प्रदेशा। प्रदेश से पहले वाले सूत्र में था, तो आचार्य इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वही मैटर कंटिन्यू चल रहा है। तो आकाश के अनंत प्रदेश हैं। ठीक है, समझ में आया? ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अनंत कैसे हैं। कैसे हैं बताइए, आप में से कोई रिपीट कर दीजिए। लोकाकाश और अलोकाकाश की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अलोकाकाश जो है वो अनंत प्रदेशी हो गया। हम्म, ठीक है। लोकाकाश द्रव्यादि असंख्यात। द्रव्य से द्रव्यों की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहां पे द्रव्य नहीं है। तो जीवादि द्रव्य की उपस्थिति द्रव्यादि से पता द्रव्य। चले कि आकाश। हम्म, ठीक है, चलिए। अब कौन सा द्रव्य रह गया बताओ? काल। किन किन द्रव्यों के प्रदेशों की चर्चा हो गई? आज की हो गई है, काल बाकी है। पांच की हो गई। नहीं, पुद्गल बचे हैं। पुद्गल बचा है। ठीक है, अब उस पुद्गल की चर्चा आगे आने वाले सूत्रों में करते हैं। सर, हम्म, डाउट अब बाद लास्ट में। हाँ बाद में पूछ लीजिएगा। पहले वाले अगर सूत्र से ही है। शॉर्ट है तो पूछ लीजिए, अगर आप पूछ लीजिए, अगर शॉर्ट हुआ तो मैं और तुरंत बोल दूंगा। बोलिए। वो लोक प्रमाण असंख्यात नहीं समझ आया अभी भी।
लोक प्रमाण असंख्यात माने लोक के बराबर। मुझे इसके पानी दे दो। सुनो, मुझे पानी दे दो। कितना पानी दे दो? एक जग के बराबर। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक जग के बराबर पानी। तो जैसे अपन ये यूज करते हैं ना, एक जग के बराबर पानी, तो आपको ये समझ में आया पानी कितना देना है? ख्याल में आया? ऐसे ही असंख्यात, तो कितने असंख्यात? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक माने जहां छह द्रव्य है, प्रमाण माने उसके बराबर, लोक के बराबर जो असंख्यात है वो वाला असंख्यात, ऐसा है। आई मतलब होप एक क्लियर हो। जीव में लोक में जितने लोक के बराबर जितने वो है जीव, उतना हम्म उतना प्रदेश। प्रदेशी है। हम्म ठीक है। चलिए, अब यहाँ पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं, तो पुद्गल के बारे में देखिए आचार्य क्या कह रहे हैं। संख्येय असंख्येयाश्च पुद्गलानाम। संख्ये, असंख्ये और च माने और मतलब जो इससे पहले कहा गया, इससे पहले कौन सा डिजिट था, माने कौन सी संख्या थी? अनंत। अनंत थी, तो 9। उसका मतलब वो हम यहाँ पर ले लेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है अनंत का? मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सूत्र में कहीं भी अनंत नहीं लिखा है। लिखा है क्या? देखो आप। नहीं। हाँ, हमारी मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी। ठीक है, आप, मैं दूसरी लिंक दूंगा आपको, तो आप लोग फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा। तो संख्येय असंख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्यात और असंख्यात और अनंत। अनंत कहाँ से आएगा? प्रीवियस सूत्र से। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया? च और। ठीक है, तो और मतलब जो इससे पहले वाले जो है, संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। किसके? कल पुद्गलानाम। करके पुद्गल के। अब पुद्गल के कितने भेद होते हैं बताइए? आगे आने वाला है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अणु व स्कंदाश्च, ये इसी अध्याय में आगे आने वाला सूत्र है। अणु और स्कंद, एटम और मॉलिक्यूल्स, जो आपने साइंस की लैंग्वेज में पढ़ा हो। परमाणु और स्कंद, ये क्या है? ये पुद्गल के, मैटर सब्सटेंस के दो भेद हैं। परमाणु किसे कहते हैं? स्कंद किसे कहते हैं? संग अभी एक लड्डू को मॉलिक्यूल मतलब परमाणु एटम होता है सर। मिलते हैं तो संग वो सारे देश, मॉलिक्यूल बनता है। एक एक मॉलिक्यूल तीसरा से मतलब और उसमें बहुत निकाला सारे प्रदेश, things प्रदेश हैं। का भी और निकाला परमाणु। मुझे आज पहली बार किसी मेल की आवाज आई है। कौन है भाई? सर मैं श्रेय बोल रहा था। अच्छा। जी सर। आप बहुत दिनों बाद बहुत दिन क्लास बाद में आए ज्वाइन हैं। हुआ। हम्म जी जी, ऑफिस ऑफिस के कारण सॉरी। मैडम ने हम्म फिर थोड़ी डांट लगाई तो अभी क्लास ज्वाइन करूंगा। हाँ हाँ, रेगुलर आपका होना है सर, काफी ट्राई कर रहे काफी कुछ टॉपिक जो है वो रह गया होगा, वो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख करके सुन लीजिएगा। हैं। जी जी चलिए। जी हम्म जी। मैं अणु मतलब और वही बता रहा था कि परमाणु परमाणु का ग्रुप स्कंद कहलाता होगा, जैसे मॉलिक्यूल्स एटम्स का ग्रुप होता है, तो वैसे ही। बराबर, बिल्कुल सही। तो अब अणु और स्कंद का मतलब वही होता है। जो सबसे छोटा पुद्गल है वो कहलाता है परमाणु। ठीक है, और जो दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध होता है उसे कहते हैं स्कंद। ठीक है, डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको, है ना, लेट्स विटनेस द सबसे छोटा सूत्र पूरे तत्वार सूत्र का, नाड़ो। इसे तो कम से कम याद ही कर लेना आप लोग। इतना तो याद हो जाएगा। ये सबसे छोटा सूत्र है पूरे तत्वार सूत्र का। नाड़ु, न अणु, अणु नहीं है। क्या अणु नहीं है? माने अणु है ही नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, उसके ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो समझो। पुद्गल के दो भेद हैं, परमाणु और स्कंद। ठीक है, परमाणु में भी अणु और स्कंद। ठीक है, उसमें से स्कंद के संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। परमाणु के संख्यात और असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते। ठीक है, वो क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट 11वां सूत्र का, न अणु, अणु के नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप जर्नलाइज ना कर लो कि सारे ही पुद्गल जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। उसको क्लियर करने के लिए आचार्य ने अगला सूत्र दिया कि परमाणु के ऐसा नहीं है।
ठीक है, स्कंदों के तो संख्यात असंख्यात और अनंत भेद हैं, लेकिन परमाणु के साथ ऐसा नहीं है। तो परमाणु कितना प्रदेशी है, वो भी बता एक दीजिए प्रदेश। आप। एक। हम्म। प्रदेश ही नहीं होते तो कैसे एक एक भी हुआ? देखो, अब एक टर्म को समझिए। परमाणु परमाणु है। परमाणु परमाणु ही है, पर वो जीव जीव देश ही है, क्यों धर्म देगा? धर्म ही है, सब सभी है। लेकिन अभी तो हम परमाणु। प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं। हाँ। देखिए, अब जैन दर्शन में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जब हम परमाणु के प्रदेशों की चर्चा के बारे में बात करते हैं। जैन फिलोसफी कहता है कि परमाणु जो है, अब आपने दोनों सुने होंगे अगर थोड़ा बहुत भी आपने जैन मेटाफिजिक्स पढ़ी हो। परमाणु को अप्रदेशी भी कहते हैं और एक प्रदेशी भी कहते हैं। क्या कहा, परमाणु के लिए दोनों टर्म्स यूज होते हैं, बताइए कौन कौन से, रिपीट कीजिए, आप में से कौन करेगा। परमाणु एक प्रदेशी भी होते हैं और मल्टी प्रदेशी भी होते हैं। मल्टी प्रदेशी नहीं। अनंत प्रदेशी। नहीं, अनंत अनंत प्रदेश। प्रदेशी, अनंत प्रदेशी तो आप कह ही नहीं सकते, ये तो नहीं नहीं, अगर आप अनंत संख्यात। प्रदेशी कह रहे हो तो वो तो आप आचार्य से बिल्कुल ही अलग अर्थ कर रहे हो। वो तो ना अणु करके संख्या। मना कर रहे हैं कि नहीं होते हैं, और आप कह रहे हो अनंत होते हैं। सुना नहीं आपने, एक प्रदेशी भी बोलते हैं और अप्रदेशी भी बोलते हैं। अप्रदेशी, नो प्रदेश। आप। अप्रदेशी, ये लिख लीजिए, आप लोग भूल जाएंगे। फिर से अनंत प्रदेशी बोलेंगे कि परमाणु अनंत प्रदेशी है, वो में पढ़ के मुझे चक्कर आएंगे फिर। परमाणु के लिए कौन से टर्म यूज करते हैं, एक प्रदेशी और अप्रदेशी। अप्रदेश। एक प्रदेशी तो समझ में आ ही रहा होगा, एक प्रदेश वाला है। अप्रदेशी का मतलब क्या है, अ माने नहीं, नेगेटिव मीनिंग होती है, ठीक है, निषेध करने के अर्थ में मीनिंग होती है। अप्रदेशी कि कोई प्रदेशी नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रदेशी ना हो। तो देखो, जैसे कि मान लीजिए आपके क्लास में जनरली मुझे आइडिया है कि 10-11 लोग जो हैं वो रोज क्लास में आते हैं, ठीक है, 8-10 लोग रोज क्लास में आते हैं। कल मैं क्लास लूं, ठीक है, और सिर्फ एक ही व्यक्ति आए, आप में से कोई एक ही ना, और फिर कोई मैं पूछे कि आज क्लास में कितने लोग आए, तो कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं ऐसा। आप कोई फंक्शन रखो, आपको एक्सपेक्टेशन हो कि 100 लोग आएंगे, उसमें से 5 लोग ही आए, और आपसे पूछा जाए कि कितने लोग आए, तो आप क्या बोलोगे, कोई आया ही नहीं। ये टर्म का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कोई आपको बताएगा नहीं नहीं 5 लोग आए, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो। अरे 5 लोग आए, 100 में से 5 आए, ये भी कोई आना होता है क्या, है ना। 11 में से एक स्टूडेंट आया, ये भी कोई आना है क्या, बाकी सब क्या है, कोई आया ही नहीं क्या। ऐसा यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही परमाणु के साथ भी है। शुद्ध तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो परमाणु एक प्रदेशी है, माने वो एक प्रदेश वाला है। लेकिन एक प्रदेशी भी कोई प्रदेशी है क्या, इसीलिए इसको बोलते हैं अप्रदेशी। समझ में आ रहा है, तो अप्रदेशी का मतलब ये नहीं है कि उसके प्रदेशी नहीं है, क्योंकि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई, देखो आप इसे समझो, प्रदेश मतलब क्या काम है, प्रदेश माने जगह घेरना। क्षेत्र की सबसे छोटी यूनिट है ना, ठीक है, इसका काम है क्षेत्र को नापना। अब कोई हो द्रव्य और वो जगह ना घेरे, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई द्रव्य होगा, सब्सटेंस होगा, तो कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्युपाई करेगा ही ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो Yes. इसीलिए अप्रदेशी तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप हो तो आप इस लोकाकाश में होगे, और अगर लोकाकाश में हो तो कहीं ना कहीं होगे, और कहीं ना कहीं हो तो कितना कुछ तो जगह घेर ही रहे होगे। समझ में आ रहा है ना, तो अप्रदेशी तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी जैन दार्शनिक जो है या अपने आचार्य जो हैं, वो एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है। पुद्गल परमाणु अप्रदेशी है। स्कंद के लिए कभी ऐसा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश वाला है। परमाणु के लिए ऐसा टर्म यूज कर लेते हैं। आई होप मैं क्लियर होऊंगा, समझ में आया आप लोगों को अप्रदेशी और एक Yes. प्रदेशी का खेल। Yes, sir. हाँ, अप्रदेशी मीन्स एक प्रदेशी। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ।
चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होना चाहिए जो हुआ नहीं। सर ये भी तो कह सकते हैं ना, फिर अप्रदेशी और एक प्रदेशी क्यों बोलना है? अप्रदेशी कहे या एक प्रदेशी कहे, बाइफरगेट क्यों किया कि एक प्रदेशी या अप्रदेशी? इंदिरा जी, अगर हम बहुत ही ब्लंटली बोलो तो हम किसी के मुंह को तो नहीं रोक सकते ना, किसी ने ऐसा क्यों कहा और किसी ने ऐसा क्यों कहा, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जरूर हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में ये समझ सकते हैं, ये स्यादवाद है, ये नए है। ठीक है, ये नयों का प्रयोग है। हमारे यहाँ तो विविध प्रकार के कथन होते हैं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप ऐसे ही क्यों कह रहे हो, आप ऐसे ही क्यों कह रहे हो। ठीक है, हम तो एक जड़ प्रतिमा को भी महावीर कह सकते हैं, हम महावीर को भी महावीर कह सकते हैं, जो भविष्य में तीर्थंकर होंगे उन्हें आज भी हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारे पास निक्षेप है, हमारे पास नए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम विविध प्रकार के नए हैं, ये विविध प्रकार के कहने की शैली है, तो ऐसा है। सर एक डाउट कि पुद्गल तीनों कैसे है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, मतलब हम्म जैसे तीनों को आप डिफरेंस बताएं। हम्म। क्योंकि स्कंद का मतलब होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का बंध। ठीक है, दो या दो से अधिक। अब वो परमाणु तो, सॉरी, स्कंद तो है, वो तो वेराइटीज है ना, कितने सारे हैं।